बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मिक्स अचार। उसके लिए मैंने लिए हैं 5 किलो आम। उनकी अच्छे से मैंने कटिंग करवा ली थी। कटिंग करवाने के बाद मैंने इनको अच्छे से धोया, धो के मैंने अच्छे से खुश्क किया। अब हम इसको नमक और हल्दी लगाएंगे ताकि जो इनका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ऐसे ही मैंने लीमू को भी अच्छे से धोया, उनको भी मैंने दरमियान में 2 पीस में कट कर लिया। इसको भी हम नमक और हल्दी लगा के टोकरी में रख देंगे ताकि इनका भी पानी अच्छी से निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आमों को नमक और हल्दी लगा रही हूँ। ऐसे ही सारे आमों को मैं लगा लेती हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब जो लेमन कट करके रखे हैं उनको भी मैं सारे को नमक और हल्दी लगा लेती हूँ और इसको मैं ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। कम से कम हमने इसको 12 या 24 घंटे रखना है ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। अगर आपने भी अचार को देर तक सेव करना है तो आप भी इसका पानी जो है निकाल दें। तो यहाँ पे मैंने जो नमक और हल्दी बचा था इसको फिर आमों के ऊपर डाल दिया था ताकि इनको सबको जो रह गया पीस उसको भी लग जाए और इनका पानी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओवरनाइट हो गई थी, पूरी रात हमने इसको रखा था। इसका अच्छा खासा पानी निकल आया। अब हम इसको पानी को ड्राई करेंगे और जो आम है उनको अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 गिलास के लगभग पानी निकला होगा। यही पानी जो है हमारे अचार को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे मैंने एक बाल्टी ले ली है, खुला बर्तन लेना है अचार डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में जो आमों का पानी निकाला था वो डाल लिए और नींबू का पानी जिनका निकाला था वो डाल लिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये खुश्क हैं दोनों चीज़ें। तो हरी मिर्चें जो है उनको मैंने अच्छे से धो के खुश्क करके कट लगा लिए। अब मैंने उनकी फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के लिए मैंने आधा किलो नमक लिया है और 4 से 5 चम्मच मैंने हल्दी के लिए। इनको अच्छे से मिक्स करती हूँ और हरी मिर्चों में फिल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें लगता होगा कि नमक जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगा अचार में, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। नमक बिल्कुल भी तेज़ नहीं होगा, बहुत ही मज़े का बनकर हमारा अचार तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कितनी फ्रेश मिर्चें ली हैं और इनको कट लगा लिए मैंने। अब जो नमक और हल्दी मैंने मिक्स किया है इसकी फिलिंग कर लेते हैं इसके अंदर। फिलिंग करने के बाद इसको भी हम आम और लेमन में मिक्स कर देंगे और जो बाकी के मसाले हैं वो भी डाल देंगे। हर एक का अपना अपना तरीका होता है अचार डालने का, लेकिन मेरा अपना तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हरी मिर्चें सारी फिल कर ली है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो नमक लिया था और 1 पाव जो थी मैंने हल्दी ली थी। तो जो हल्दी बची थी वो भी मैंने मिक्स कर दी बचे हुए नमक में, वो भी इसमें ऐड कर दिया है बाल्टी में। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच जो थे वो सौंफ के लिए थे और 2 से 3 चम्मच बड़े मैंने मिक्स मसाले के लिए थे, जिसमें लौंग, दालचीनी, काली मिर्चें और ज़ीरा था। 1 पाव मैंने मेथे लिए थे। 4 से 5 चम्मच मैंने कलवंजी के डाले हैं और 3 से 4 चम्मच कुटी लाल मिर्च के डाले हैं। 2 चम्मच खुश्क धनिए के डाले हैं साबुत। इसको सिर्फ हाथ की मदद से थोड़ा जैसे क्रश करते हैं ना, ऐसे कर लिया था। सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल को मैंने पका लिया है पहले। ये मेरी अम्मी का कहना है कि तेल को जब पकने के लिए रखें तो उसमें 1 रोटी का टुकड़ा डाल दें। जब वो ब्राउन हो जाए तो समझे हमारा जो तेल है वो पक गया। तेल को पकाने के बाद मैंने अच्छे से ठंडा किया, अब उसको अचार में मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने इसको 1 वीक के लिए रख देना है और रोज़ाना इसको हिलाते रहना है ताकि अचार हमारा जो सारा तेल लगता जाए अचार को। तो यहाँ पे हमारा अचार जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।